बीजेपी वाले हो या कोई और हो, यदि संविधान को छेड़ने की कोशिश भी की तो फिर हमारा सरदार उधम सिंह जी भी हमें याद है। ये सरकारें क्या सोचती हैं? संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान ना कभी खत्म हो सकता था, ना खत्म हो सकता है और ना कभी खत्म होगा। जिस दिन देश के संविधान को आंच भी आई, उस दिन देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उस दिन भारत का संविधान ही नहीं, भारत देश ही खत्म हो जाएगा। तो कड़क क्रांतिकारी पसंद नहीं करते, उनको सादर जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन यहां इस मैदान में बैठा हुआ बच्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बच्चा है। आने वाले समय में ये सरकारें क्या सोचती हैं? संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान ना कभी खत्म हो सकता था, ना खत्म हो सकता है और ना कभी खत्म होगा। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से साधुवाद व्यक्त करता हूं। मानसिक मिशन की पूरी टीम का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं। गायक मंडली का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे मीडिया बंधुओं का, मेरी बहनों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान पूरे मंच को, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग को, पूरे प्रबुद्ध साथियों को मैं नमन करता हूं, मैं जय भीम अभिवादन करता हूं। और भंते साहब को भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय अभिवादन करता हूं दिल की गहराइयों से। आगे अपनी बात शुरू करूं उससे पहले संविधान की प्रस्तावना जो कहती है हमें, उसको एक बार अगर किसी ने पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जा करके, क्योंकि सबसे पहला हमला संविधान की प्रस्तावना पर होता है और होता आया है। लेकिन ये सरकार ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। हम भीमा कोरे गांव वाले ही लोग हैं। याद कर लेना इतिहास उठा करके। और साथ में ये संविधान दिवस, क्या भव्य संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल सदियों मनाया जाता रहेगा और देश का संविधान इस लोकतंत्र की नींव है। जिस दिन देश के संविधान को आंच भी आई, उस दिन देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उस दिन भारत का संविधान ही नहीं, भारत देश ही खत्म हो जाएगा और हम भारत के टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे। वास्तव में ये बीजेपी वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी वाले हो या कोई और हो, यदि संविधान को छेड़ने की कोशिश भी की तो फिर हमारा सरदार उधम सिंह जी भी हमें याद है। भारत के एक शेर ने, पंजाब के एक शेर ने लंदन में जाकर के जिस महाक्रांति को अंजाम दिया था, वो महाक्रांति फिर यही बोलेगी अगर संविधान को हाथ भी लगाने की कोशिश की। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे साथी कंफ्यूज होंगे। मैं कुछ बताना चाहता हूं कि सतपाल भाई एम्बुलेंस से क्यों आए। मैं अभी अलवर गया था, एम्बुलेंस से गया था। 10 दिन पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन गीदड़ों की औकात नहीं है, बुज़दिलों की औकात नहीं है कि वो सामने से हमला कर सके, सामने से वार कर सके। पीठ पीछे वार करके, मुझे घायल करके ये समझा था कि बहुजन समाज को कमजोर कर देंगे।
ये जितने सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरे युवा साथी, इनका हौसला, इनका प्यार मुझे मरने थोड़ी ना देगा। अगर समाज ने पुकारा, दहाड़ में कोई कमी तो नहीं है ना? अगर दो धारी तलवार, अगर समाज ने पुकारा ना, तो ये भैया जी नवाब सतपाल तंवर शमशान से भी उठकर खड़ा होके आ जाएगा अपने समाज के लिए। इस देश को हमने बनाया है, लोकतंत्र को हमने सींचा है। मानसिक मिशन एक ऐसा मिशन है जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को, कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। मानसिक मिशन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी बहुत ही काबिले तारीफ हैं, उनका काम काबिले तारीफ है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी दी है, सच्चाई बताऊं, हम तो टकराते हैं मौत से, हम तो रोजाना टकराते हैं मौत से, लेकिन मानसिक मिशन के साथी घर घर अंबेडकर मिशन को पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां मानसिक मिशन के नाम के लिए दो। साथियों, याद रखना, ये संविधान भारत का और हमारा अच्छा और सच्चा ग्रंथ है। यही हमारा ग्रंथ है। भारत के संविधान को कभी खत्म मत होने देना। भारत के संविधान को आज बेशक से ये संविधान गलत हाथों में है, लेकिन जिस दिन ये संविधान सही हाथों में आ गया ना आपके और हमारे, उस दिन तो फिर बाद में आपको पता है वो लोग कहां जाएंगे जहां से वो आए थे। अफगानिस्तान पार, पाकिस्तान पार, अफगानिस्तान पार, यूरेशिया, वहीं भेज देंगे उनको जहां उनकी जगह है, जहां से वो आए थे, क्योंकि ये भारत देश हमारा है। जोरदार मेरे साथ बोल दो एक बार, ये भारत देश, ये भारत देश, ये भारत देश। सम्मानित साथियों, आप सभी ने प्यार से सुना और मेरी बातों पर अमल किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं देश के संविधान को बचाने के लिए आप अपने जान की भी बाजी लगा दोगे। मेरी माताएं बहनें किसी से कमज़ोर नहीं हैं, ना मेरे भाई किसी से कमज़ोर हैं, ना मेरे बुजुर्ग किसी से कमज़ोर है, और ना हमारे बच्चे किसी से कमज़ोर हैं। बस एक दरखास्त करूँगा, अपनी जगह लूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक से आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाओ और समाज का विकास कराओ। क्रांतिकारी जय भीम।